दुर्भाग्य देखिए हरियाणा का, 26,000 शिक्षकों की कमी है स्कूलों में, लेकिन टीजीटी की भर्ती पूरी करवाने के लिए 7,471 वाली भर्ती पूरी करवाने के लिए टीजीटी के अभ्यर्थी इस भरी दोपहरी में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, पंचकुला तक मार्च कर रहे हैं। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर्स की कमी है, 60% पद खाली पड़े हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर्स नहीं है। स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट इस साल का 4,64,000 के करीब है। इतने अभ्यर्थियों ने, इतने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया इस साल, ड्रॉप आउट्स। और कॉलेजों में 99,000 प्रोफेसर्स की कमी है। हमारे स्कूली शिक्षण ढांचे में 8,300 कुछ हमें स्कूलों के कमरों की जरूरत है, जिसका निर्माण कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जो मुझे नहीं लगता अगले 5-7 साल में भी पूरा कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर मॉडल संस्कृति स्कूल करके उसकी फीस जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्कूलों में अभी भी मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, शौचालय, ऐसी तमाम जरूरतें हैं, बिजली, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं। ओवरऑल यदि हम देखें तो इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है शिक्षा, शिक्षकों, स्कूलों, कॉलेजों की तरफ। ये लोग शिक्षा को प्राथमिकता मानते ही नहीं हैं। शिक्षा इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं, शिक्षक है ही नहीं, स्कूल कॉलेज प्रोफेसर है ही नहीं। और ये लीस्ट ध्यान शिक्षा पे मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ लिख जाएं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो मुद्दों का ज्ञान होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनकी बनी बनाई बातें, स्टोरी इनमें नहीं फंसेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे, और सवालों से डर लगता है साहब को। सवालों से इन्हें डर लगता है, प्रधानमंत्री से लेके निचले कर्मचारी, नेता तक। मुद्दों पर तो ये बात ही नहीं करते हैं। नफरत की राजनीति इनकी चल रही है, लड़ाना है, भिड़ाना है, कास्ट वाइज या जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, या कुछ भी मनगढ़ंत स्टोरी बनाकर। पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम भेद कर पाएंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। यदि आप मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी सत्ता पक्ष से जो भी नेता आपके पास आएगा हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, तो आप उससे शिक्षा को लेकर सवाल जरूर करेंगे। आप जरूर पूछेंगे कि सरकारी स्कूली शिक्षा का बेड़ा गर्क क्यों किया, 26,000 शिक्षकों के पद क्यों खाली हैं। डिमांड भी है, सप्लाई भी है, सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से, तो ये पद भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। असल में बात ये है कि ये ना कृत्रिम अभाव शो करते हैं और फिर बनाते हैं नई मनगढ़ंत कहानी कि देखो स्कूलों में बच्चे तो हैं नहीं, तो सरकारी स्कूलों को बंद कर देते हैं। क्या कि इन्होंने 4803 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, 4,803 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं इनके कार्यकाल में पिछले 10 साल में, मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मर्ज कर देते हैं, टीचर्स है नहीं, हम स्कूलों को बंद कर देते हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं है, सॉरी ये बोल के। लेकिन असल जड़ क्या है? असल ये है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, इसलिए कोई भी अभिभावक उस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजेगा जिस स्कूल में टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही कॉलेज की बात है, कॉलेज में क्यों जाएंगे जिस कॉलेज में टीचर्स ही नहीं है पूरे? Why would anyone take admission in that college या फिर स्कूल? लॉजिक, राइट? सिंपल लॉजिक। तो ये जो लोग हैं, ये लोग शिक्षा जैसे क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं, सरकारी स्कूली शिक्षा तंत्र को खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो इनकी हरकतों से साफ दिख रहा है।
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा शिक्षा मंत्री मिला हुआ है हरियाणा को जो काम न करने के अनगिनत बहाने दे सकते हैं, जो बहुत सारे मनगढ़ंत सी बातें बता देंगे, बहाने बना देंगे, कहेंगे कर रहे हैं 10 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है धरातल के ऊपर। सबसे ज्यादा जरूरी किसी समाज के लिए यदि कुछ है तो वो शिक्षा है। यदि मैं असली में राम राज्य को परिभाषित करूं तो वो ये होगा कि ऐसा राज्य, ऐसा देश जहां पर सरकारी स्कूली शिक्षा ही एकमात्र माध्यम हो शिक्षा का, और वो इतनी क्वालिटी वाइज इतनी जबरदस्त हो, इतनी बढ़िया हो। एक ही बेंच पर राजा का बेटा, रंग का बेटा, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे एक ही बेंच पर पढ़े और सबको एक समान शिक्षा मिले। सो दिस इज व्हाट आई वांट, और दिस इज व्हाट आई वुड से कि राम राज्य ऐसा ही होगा। और ऐसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मुफ्त और सबको क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, जहां आप अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, वहां आपको ये चीजें देखनी होगी कि जनता का ओवरऑल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं मूलभूत चीजें, वहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का पूरा इंटरेस्ट और लोगों को पूरी जवाबदेही, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और जनता का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे में आप भी सवाल करें सरकार से और सरकार को पंजों पर खड़े रखें इन चीजों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।